नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व विधायक शैलेश पांडे को मोबाइल पर धमकी देने और फिरौती मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। सकरी पुलिस की तत्परता से प्रयागराज रेलवे स्टेशन से किया गया अरेस्ट। भगवान जगन्नाथ की पूरे धूमधाम के साथ निकाली रथ यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। अचानक रात में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को देखने खुद निकल पड़े एसएसपी। निर्धारित पॉइंट पर पुलिस की तैनाती को नजदीक से जाकर देखा। स्टेशन के ठेका कर्मी की करंट से हुई मौत। परिजनों ने सीपत दफ्तर के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। आश्वासन पर मामला हुआ शांत। अरबा भैंसाजार बांध के खोले गए 2 गेट। 80% पानी भरने के बाद लिया गया निर्णय। बिलासपुर शहर में इस पानी का नहीं पड़ेगा ज्यादा प्रभाव। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे से 20 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी को सकरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से धर दबोचा है। आरोपी ने फोन कर विधायक की परिचित महिला की बेटी को अगवा करने की धमकी दी थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस टीम को तुरंत रवाना किया गया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जून को पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पत्नी के मोबाइल पर कॉल कर दिल्ली में पढ़ रही उनकी परिचित की बेटी को अगवा करने की धमकी दी और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल टीम गठित कर आरोपी की तलाश के निर्देश दिए। थाना प्रभारी सकरी की अगुवाई में बनी टीम लोकेशन के आधार पर प्रयागराज पहुंची और स्थानीय पुलिस, जीआरपी व आरपीएफ की मदद से आरोपी को प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। सुबह 4 बजे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम है बच्चा झा उर्फ बच्चू झा उर्फ बबुआ पांडे ये है और ये रहने वाला है मधुबनी, बिहार का रहने वाला है और करीब 17-18 में या करीब 7-8 साल पहले रविशंकर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई किया है और इसके साथ कोई पढ़ने वाली बच्ची थी, उसको मतलब एक तरफा अपनी तरफ से वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करने की बात करते हुए इस प्रकार की बात अभी तक पूछताछ में बताया है उसने कि मैं ये इस तरीके से चाहता था। लेकिन ये वाली जो स्थिति जो प्राप्त हुई, जो पता चली है जिसमें कि उसने धमकी दिया है, तो ये गंभीर अपराध के आशय से किया है और ये एक लैपटॉप बरामद हुआ है। इसी में ये होशियारी से टैब है तो इससे बात करता था वो और इसी से वो लोगों को संपर्क में करता। जो अभी तक पूछताछ में है कि वो सार्वजनिक जीवन में है और उसने गूगल से इनके नंबर को निकाला और उस आधार पर उसने कॉल किया। पूर्व विधायक जी का परिचय है और इस कारण से इसको ये जानकारी थी कि उनका और इनका आपस में पारिवारिक मित्रता है। पकड़े गए आरोपी की पहचान बच्चू झा उर्फ बबुआ पांडे के रूप में हुई है, जो बिहार के मधुबनी जिले का निवासी है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह पीड़िता की एक परिचित से पहले बातचीत करता था जो बंद हो गई। इसी कारण उसने धमकी दी। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व शुक्रवार को बिलासपुर में धूमधाम से और भक्ति भाव से मनाया गया। शहर के रेलवे स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने सोने के झाड़ू से छेरा पहरा की रस्म अदा की। न्यायधानी बिलासपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए रथ तैयार किए गए थे। 40 फीट ऊंचा रथ आधुनिक हाइड्रोलिक सिस्टम से लैस है। रथ का निर्माण पारंपरिक जगन्नाथपुरी शैली में किया गया है। पीले और लाल रंग के इस रथ पर शंख, गदा, पद्म जैसे धार्मिक चिन्हों की डिजाइन बनाई गई है। रथ के निर्माण में ओडिशा से आए कारीगरों ने हिस्सा लिया।
वहीं रथ के ऊपरी हिस्से पर स्थापित गदा मायापुर से मंगाई गई है। रथ के आगे हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय बलदेव और जय सुभद्रा अंकित किया गया है। रथ यात्रा की शुरुआत शहर के राजा करते हैं। इसी के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को राजा की तरह तैयार कराकर छेरा पहरा की रस्म करवाई गई। श्री साहू ने विधिवत रथ और भगवान की पूजा करने के बाद रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों से मिलने के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा के नाम से हमारे देश में प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति आज के दिन का इंतजार करता है। प्रभु जगन्नाथ के इस रथ यात्रा को हम भी हाथ लगाएं, हम भी खींचे। हम सबकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है भगवान जगन्नाथ। आज यात्रा पर निकले भक्तों से मिलने के लिए। ऐसे पावन पुनीत अवसर का मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामना पूरी करे और पूरे देशवासियों के सुख शांति और समृद्धि के मैं भगवान जगन्नाथ से कामना करता हूँ। हमारी देश की तरक्की, हमारी देश की उन्नति भगवान प्रभु जगन्नाथ की कृपा से बनी रहे। भगवान की कृपा हर भक्तों के ऊपर बरसे, ऐसा मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ। यह रथ यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर तितली चौक, रेलवे स्टेशन, दयालबंद चौक, जगमल चौक और तोरवा होते हुए मौसी माँ के मंदिर में जाकर समाप्त होगी। भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक मौसी माँ के यहाँ रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु भगवान के दर्शन मौसी माँ के यहाँ कर सकेंगे। रथ यात्रा का यह पर्व भगवान को भक्तों से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए आस्था के साथ निकाला जाता है। भगवान जब गर्भगृह में होते हैं तो भक्तों का प्रवेश गर्भगृह में नहीं हो पाता, लेकिन मौसी माँ के यहाँ भक्त भगवान का नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। शहरवासियों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आज जगन्नाथ देव जी का। सबको धन्यवाद देती हूँ और आज सबको बधाई देती हूँ। जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बना रहे। 5 जुलाई को बहुड़ा यात्रा अर्थात रथ की उल्टी यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान अपने मंदिर के गर्भगृह में वापस आएंगे। दोपहर निकाली गई रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त आसपास के क्षेत्रों से आकर सम्मिलित हुए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जाती है। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा सर्वाधिक धूमधाम से निकाला जाता है और उसका विशेष महत्व भी है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका गए थे तब उन्होंने अपनी सखी राधा और ब्रजवासियों को एक वचन दिया था कि वे हर साल एक बार जरूर मिलने आएंगे। उसी भावना से जुड़ा हुआ यह यात्रा रथ यात्रा का रूप, जिसमें भगवान अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुड़ीचा देवी भगवान जगन्नाथ की मौसी है। रथ यात्रा यहीं आकर समाप्त होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को विशेष खिचड़ी भोग पोद्य पीठा चढ़ाया जाता है, जो उनकी मौसी के प्रेम प्रतीक। रथ यात्रा साल का वही खास दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, जो आमतौर पर गर्भगृह में रहते हैं, मंदिर से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विधायक अमर अग्रवाल ने शुक्रवार को बिलासपुर के जगमल चौक में मूक बधिर एवं मंद बुद्धि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल का शुभारंभ किया। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक लगभग 150 बच्चे अध्ययन करेंगे। समाज सेवी संस्था सुवाड़ी शिक्षण समिति द्वारा संचालित यह विद्यालय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। शुभारंभ अवसर पर विधायक ने सभी बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए और संस्था को रथ यात्रा के शुभ दिन यह कार्य आरंभ करने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष बच्चों को समुचित शिक्षा और संवेदनशील वातावरण देना समाज की जिम्मेदारी है और यह स्कूल उनके समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल, समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों ने अतिथियों का स्वागत करते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एसपी चतुर्वेदी, श्याम सुंदर तिवारी, प्रशांत बुधिया, पवन अग्रवाल, सुरेंद्र वर्मा, सरिता सिंह, प्राचार्य आरजे सिंह, पार्षद मोती गंगवानी समेत बड़ी संख्या में पालक, शिक्षक, कर्मचारी एवं आमजन मौजूद रहे। भगवान ने मनुष्य के अलावा किसी को सामाजिक प्राणी नहीं कहा कभी
किसी ने नहीं सुना होगा कि शेर एक सामाजिक प्राणी है, बंदर एक सामाजिक प्राणी है। केवल मनुष्य के लिए ये सामाजिक प्राणी सोशल हमको माना गया है, लेकिन हम कभी कभी इसको भूल जाते हैं और अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की संस्था का शुभारंभ हम सबको याद दिलाता है कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है और समाज के उन पहलुओं पे जिस पे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई उसको दूर करना हम सबका कर्तव्य है। और इस कर्तव्य में जितना हम सहभागी बनेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारा उतना जीवन सफल रहेगा। बिलासपुर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन राजीव गांधी सभा कक्ष में किया गया, जिसमें कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में पिछले बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की गई। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं नवीन तकनीकों की जानकारी देने संबंधी योजनाओं की समीक्षा की गई। सदस्यों ने किसानों को समय पर बीज व खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छोटे जलाशयों और नहरों की सफाई व मरम्मत कार्य शीघ्र कराने की मांग रखी गई। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया। बरसात का मौसम है। पहले बैठक तो परिचयात्मक बैठक था, सदस्य और जिला पंचायत लोग का। दूसरा बैठक में हो गया, तीसरा बैठक है। इसमें किसान लोग को खाद बीज के भंडारण के विषय में क्या है, खेती किसानी के दिन आ चुका है, तो विदेश ले तो खाद DAP खाद नहीं आ रहा है, तो उसी के समझाइश में यूरिया, पोटास और सुपर फास्फेट मात्रा में डाल के किसान लोग का खाद के प्रयोग करें, उसी चर्चा में हो रहा है। और सबसे सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग, बरसात के मौसम में जन सुविधाएँ, आम लोग का जो बीमारी होता है उसके बारे में, रेबीज का टीकाकरण और उसका पीलिया का, कुत्ता रेबीज जो काटता है, और सांप काटने से दवा उपलब्ध है, उसी जानकारी पूरा स्वास्थ्य विभाग में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा का मात्रा उचित व्यवस्था हो सके। खाद बीज किसान के बारे में, और जिला पंचायत के जो सामाजिक और 5 जुलाई के वृक्षारोपण महाअभियान है, सामाजिक वानिकी वन विभाग और राष्ट्रीय उद्यान विभाग दोनों को तीनों को मिला से एक अभियान है। तो किसान लोग को वृक्षारोपण करना चाहता है, सामाजिक संस्था लोग करना चाहता है, विद्यालय होगा, तो 22 में 5 जुलाई को चालू हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जो पेड़ लगाना चाहता है उसका मात्रा उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों की उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल आपूर्ति और सड़क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में तोरवा पुलिस ने बंगाली स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें छात्रों को नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों और शिक्षकों ने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। बच्चों से अपील की गई कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और यदि आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो 1933 नंबर पर सूचना दें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में नशे के प्रति स्पष्ट और नकारात्मक सोच विकसित करना था। पुलिस विभाग ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम जिले के अन्य स्कूलों में भी नियमित रूप से आयोजित कराए जाएंगे, जिससे भविष्य की पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाया जा सके। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत बंगाली स्कूल तोरवा में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में बताया गया और समझाइश दी गई है। और एक हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी कर बताया गया कि ऐसे कोई भी नशे के संबंध में कोई भी होने पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दे सकते हैं।
नहीं देखिए, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करने से स्कूल में बच्चों को नशे के विरुद्ध लगातार जागरूक करने से उनको समझ आएगी कि नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं, उससे परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इससे बच्चे दूर रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने देर रात जिले के सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। खुद सड़क पर उतरकर उन्होंने शहर और ग्रामीण इलाकों में लगे फिक्स पॉइंट, पेट्रोलिंग पार्टी, जोनल व सेक्टर अधिकारियों की तैनाती व सक्रियता को परखा। देवकीनंदन चौक, मगरपारा, तालापारा व पुराना बस स्टैंड चौक जैसे महत्वपूर्ण गश्त स्थलों में मुस्तैदी से तैनात कर्मियों की प्रशंसा की गई। उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। वहीं SSP खुद चकरभाटा थाने पहुंचे और वहां रात के पहरे की समीक्षा की। उच्च न्यायालय आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया और वहां तैनात गार्ड्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। SSP ने सभी गश्त कर्मियों को आदेशित किया कि कोई भी कर्मचारी समय से पहले ड्यूटी पॉइंट न छोड़े और संवेदनशील इलाकों, कॉलोनियों, ATM, बैंक आदि क्षेत्रों में लगातार सक्रिय निगरानी बनाए रखे। रात 12 बजे जोनल अधिकारी द्वारा ब्रीफिंग के बाद गश्त शुरू कराई जाती है, जिसमें राइफलधारी जवान संदिग्धों की जांच करते हैं। इस निरीक्षण के दौरान SSP ने सभी सुरक्षा कर्मियों को सजगता, सतर्कता और जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के 10 राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेने पहुंचे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव S भारतीदासन भी शामिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा सचिव भारतीदासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराने ज्ञापन दिया। छात्र छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा सचिव भारतीदासन से मिलने पहुंचा। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रही समस्याओं, कॉलेज में कम क्लासेस लगने, निर्माण कार्य में गड़बड़ी, वित्तीय गड़बड़ी, कुलपति के कार्यकाल की जांच कराने को लेकर और नियमित कुल सचिव भर्ती की मांग का पत्र सचिव को दिया। विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार के साए में घिरे होने की बात कहते हुए कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी के पूरे कार्यकाल की जांच कराने और नियमित कुल सचिव की भर्ती करने की मांग प्रशासन से की, जिस पर सचिव ने छात्र छात्राओं की बात को गंभीरता से सुना और विभाग द्वारा सही कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। सभी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, चूँकि आज एक कार्यक्रम में माननीय सचिव उच्च शिक्षा विभाग भारतीदासन जी का आगमन हुआ है, हम सभी छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में जो बिना दूरदर्शी सोच के जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो वित्तीय अनियमितताएं व्याप्त है, साथ ही भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी की गई है, तो उक्त और सभी छात्र के जितने विषय हैं सभी को लेकर हमसे मुलाकात करना है। भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय के हर एक कोने कोने में है। विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के साए में ही अभी पल बढ़ रहा है। यहाँ के माननीय कुलपति और जो प्रभारी कुल सचिव हैं, तो उनके दोनों संलिप्तता करके अपने छात्रों को लगातार छात्रों को लाभ दे रहे हैं। केवल कुछ ही समय कुलपति के कुछ ही समय बचे हैं जाने के लिए, तो अपनी जितनी ज़्यादा जेबें भर ले, इसे तो फालतू के कार्य करवा रहे हैं। किस प्रकार की आपको लग रहा है कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? आप जहाँ हम लोग खड़े हैं, जस्ट पीछे पार्किंग है। ये पार्किंग 3 से 4 बार बन चुका है। पीछे लैंग्वेज लैब है, मशरूम उत्पादन कुटीर है, 3 से 4 बार बन चुका है। हमने लगभग 20-50 पटल में शिकायत कर चुके हैं। मेरे को जानकारी है कि जांच भी बैठ चुकी है 2 बार। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई हो और प्रदेश प्रशासन शासन से मांग है कि ऐसे भ्रष्ट और अधिकारियों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चूँकि हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि आज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें माननीय उच्च शिक्षा विभाग के सचिव जी श्री भारतीदासन जी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज हम सभी छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के लिए उनसे मिलने आए थे। चूँकि वर्तमान में विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि
वो चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, भ्रष्टाचार चरम पे सीमा पर है। हमारे मांगों को, वो चाहे मूलभूत सुविधाओं के लिए हो चाहे ज़रूरतों के लिए हो, उसको नज़रअंदाज करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधिकारी केवल अपनी जेबें भरने के लिए विभिन्न कार्य करा रहे हैं। हम अगर उनसे अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय के पास वाहन नहीं है, बस नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं को आने जाने में दुविधा हो रही है, यहाँ कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, इन सब मांगों को उनको नज़रअंदाज किया जाता है और ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको 2 बार 3 बार तोड़ के बनाए जाते हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे पीछे मशरूम कुटीर की बात हो, चाहे नेचुरोपैथी सेंटर की बात हो, चाहे करोड़ों रुपए लगाकर बनाए गए लैंग्वेज लैब की बात हो, विश्वविद्यालय केवल अपनी जेबें भरने के लिए भ्रष्टाचार का चरम उपयोग करते हुए काम कर रहे हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हम इन सभी मांगों के लिए विभिन्न जगहों पे अपनी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमारी शासन से ये मांग है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और इस पर त्वरित कार्यवाही की जाए। छात्रों ने बदहाल शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियों, जबरिया कराए जा रहे निर्माण कार्यों, भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना करने समेत विभिन्न विषयों पर उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के विभिन्न थानों में पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित कर नए कानूनों के तहत ई समन और ई साक्ष्य की प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस कर्मियों को बताया गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए समन को वैध माना जाएगा। वहीं ई साक्ष्य के तहत मोबाइल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करना और साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही गई, बशर्ते उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल सबूतों को एकत्र करने, सुरक्षित रखने और न्यायालय में प्रस्तुत करने की विधि का पालन करना जरूरी होगा ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे। वरिष्ठ आरक्षकों एवं सभी विवेचकों का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो नई बीएनएस के तहत में गाइडलाइन है, इसमें सीसीटीएनएस आरक्षक डीके साहू के द्वारा थाना में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ई साक्ष्य, जिसमें विवेचना के संबंध में ऑडियो वीडियो फोटो अपलोड करना है और आईओ मितान, उसी तरह से ई समन्स, जो ई समन्स से ऑनलाइन समन्स की तामीली किया जाना है, इस संबंध में प्रशिक्षण कराया गया। तखतपुर नगर के मुख्य मार्ग पर हो रही लगातार जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए तखतपुर पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की। मुख्य मार्ग और मुंगेली रोड पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग बोर्ड व दुकानों के सामान जब्त किए गए। थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नगर पालिका टीम ने 12 व्यापारियों का चालान काटा और भविष्य में सीमा के भीतर रहकर व्यापार करने की हिदायत दी। बताया गया कि आए दिन मार्ग में अव्यवस्था और अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे आम नागरिकों और यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारियों को सख्त संदेश दिया गया कि यदि वे सार्वजनिक मार्ग में अतिक्रमण करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस कदम से नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है और नगर की यातायात व्यवस्था भी कुछ हद तक सुचारू होगी। जैसा कि तखतपुर का जो मेन मार्केट है मुंगेली और बिलासपुर मेन रोड में ही है और जगह सक्रिय है और रोड भी उबड़ खाबड़ है। मेरे आने के बाद व्यापारियों को बैठक लेके बातचीत की गई थी कि दुकान के बाहर जो भी सामान लगाते हैं उसको अंदर रखें और यातायात व्यवस्था का पुलिस का सहयोग करें। इसी तारतम्य में आज नगर पालिका के टीम के साथ मौके का भ्रमण करके जो व्यापारियों ने बाहर स्टैंडी और सामान फैला के रखे थे उन सामान को अंदर कराया गया है और बेतरतीब जो बिखर के स्टैंडी और विज्ञापन के सामान रखे थे उनको नगर पालिका के साथ टीम के साथ जब्त कार्रवाई करके एक व्यवस्थित यातायात कराने का यहाँ प्रयास किया गया है और सबसे अपील की गई है कि रोड पे कोई भी सामग्री फैला के न रखें, इससे दुर्घटना को बढ़ावा मिलता है और यातायात बाधित होती है। इसमें पुलिस का सहयोग करें। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स,
बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में करंट लगने से ठेका कर्मी की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शव को एम्बुलेंस में रखकर सीपत विद्युत कार्यालय के सामने घंटों प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दोषी पर कार्रवाई हो, मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। खमरिया सब स्टेशन में कार्यरत ठेका कर्मी मुंशी राम कांगो की करंट लगने से मौत हो गई। आरोप है कि शरद दुबे नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने निजी प्लॉट में बिजली कनेक्शन जुड़वाने के लिए बिना विभागीय आदेश के मुंशी राम को बुलवाया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर परिजन सीपत विद्युत कार्यालय पहुंचे और 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। सबसे निंदनीय बातें हैं कि न यहाँ के कर्मचारी आए, अधिकारी आए और न ही ठेकेदार। और ठेकेदार अगर फोन लगाते तो कहते कि मैं रायपुर जाता हूँ, तो अपन रायपुर जाते तो कम से कम प्रतिनिधि तो भेज सकते है और लिखित में हमारा दे सकते है। इसका भी मतलब मुआवजा मिल जाए, वैसे तो नौकरी रख दी जाए। कौन ठेकेदार बात हुई अपन की, और जो जेकर अंडर में काम करे। प्रदर्शन के दौरान ठेकेदार और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया। इसी बीच विभाग के अन्य ठेका कर्मियों ने आपसी सहयोग से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी, लेकिन इससे परिजन और भड़क उठे। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में गिदपुरी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से युवती की जली हुई लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है कि युवती घर में अकेली थी और परिजन खेत में काम करने गए थे। जब वे लौटे तो घर के भीतर से धुआं उठता देख उन्होंने शोर मचाया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जहां युवती की लाश जली हालत में पड़ी थी। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसने केरोसिन डालकर आत्महत्या की होगी। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी। चकरभाटा थाना क्षेत्र के नया पारा चौक पर खुलेआम तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी अनिल नायक उर्फ कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे की तलवार भी जब्त की गई है। घटना की सूचना मुखबिर के माध्यम से पुलिस को मिली थी, जिसके बाद चकरभाटा पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां तलवार लहराते हुए आम लोगों को धमकाता एक युवक मिला, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अनिल नायक उर्फ कबाड़ी बताया। आरोपी से मौके पर ही तलवार जब्त कर ली गई और उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गजेश सिंह सर द्वारा कंटिन्यूअसली सभी थाना प्रभारियों को ये आदेश व निर्देश दिए जा रहे हैं कि कहीं भी ऐसी कोई सूचना मिले जहां आम जन को डराने धमकाने के लिए कोई चाकू तलवार इस तरह की वस्तु लेकर अगर सड़क पर निकल रहा है या इस टाइप की कोई भी मैसेज आता है तो उस पर तत्काल सेंसिटिविटी रखते हुए पेट्रोलिंग के माध्यम से और तत्काल पहुंचकर उस पर कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में कल चकरभाटा थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि नया पारा चौक के पास अनिल नायक नाम का व्यक्ति जो है वो लोहे की तलवार लेकर घूम रहा है और आम लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर से तत्काल पुलिस वहां पहुंची और धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के बड़े गिरिजा चौक के पास 2 सगे भाइयों के बीच हुए हिंसक झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नीरज यादव अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही भाई राम सागर यादव की लाठी डंडे से पिटाई करता नजर आ रहा है। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिलासपुर में किराए के मकान में रहकर फेरी का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि उनके बीच पहले से ही पारिवारिक रंजिश चल रही थी, जो गिरिजा चौक पर अचानक उग्र हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, वीडियो की जानकारी तारबहार पुलिस को मिली। पुलिस ने तत्काल दोनों भाइयों और नीरज के साथी को थाने बुलाया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि झगड़ा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। ये हमारा थाना क्षेत्र है, गिरिजा चौक का है। इसमें दोनों आपस में दोनों भाई लड़ रहे हैं और उसको थाना लाके उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। उसके बाद जो राम सागर है उसको बोला कि आप रिपोर्ट दर्ज कराएं करके, तो राम सागर बोले कि नहीं सर वो मेरा भाई है
जिसका नाम है नीरज यादव। तो हम दोनों का अच्छा संबंध है और हम लोग कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इसके संबंध में दोनों पक्ष लिखित में आवेदन दिए। उसके बाद इनके फिर भी दोनों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कहीं भारी बारिश तो कहीं काम चलाऊ पानी गिर रहा है। गौरेला पेंड्रा इलाके में हुई अच्छी बारिश का प्रभाव अरपा नदी में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस नदी पर बड़ा बैराज बना होने के कारण शहर में पानी नहीं पहुंचा है। अरपा भैंसाझार बांध में 80% पानी भरने के बाद शुक्रवार सुबह 2 गेट खोल दिए गए। 14 क्यूमेक पानी छोड़े जाने से शहर के अंदर इस पानी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा। प्यासी नदी में इतना पानी बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। अरपा नदी में पानी का प्रवाह दिख सकता है, मगर खतरे जैसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। नदी में जल स्तर भी बढ़ने की कोई बड़ी संभावना नहीं है, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। हालांकि फिर भी मानसून और बारिश को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने परियोजना के नीचे अरपा नदी के आसपास रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में गत 2-3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिसके फलस्वरूप बैराज के जल भराव में लगातार वृद्धि हो रही है। बैराज की सुरक्षा के लिए सुबह अरपा नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग ने आगाह किया है कि नदी किनारे बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल अचल संपत्ति सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान ठेकेदार, औद्योगिक इकाइयों, संसाधनों, निवासरत आम जनता, ग्रामवासी, नदी में कार्यरत निर्माण एजेंसी आदि सभी को सूचित किया गया है कि नदी के जल प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए अपनी परिसंपत्तियों, सामग्री, वाहन, मशीनरी आदि को बाढ़ क्षेत्र से बाहर सुरक्षित कर लें, ताकि कोई क्षति ना हो। अन्यथा बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर कुदूदंड से लेकर मंगला तक की मुख्य सड़क पिछले 8 वर्षों से जर्जर हालत में है, लेकिन प्रशासन की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन वाहन पलटने और दुर्घटना होने की खबर सामने आती है। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। सड़क पर पानी भरने से बड़े बड़े गड्ढे नजर नहीं आते, जिससे राहगीर और 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वार्ड वासियों की शिकायतों और कई बार ध्यानाकर्षण के बावजूद जिम्मेदार विभागों ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है। स्थिति से तंग आकर अब वार्ड के जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मिलकर आगामी बरसात को देखते हुए स्वयं पेच वर्क कर रहे हैं। अपनी मेहनत और संसाधनों से सड़क सुधारने की यह कोशिश प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रही है। नागरिकों ने जल्द स्थायी मरम्मत की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये भैया वार्ड क्रमांक 16 में कराया जा रहा है। इसका शिकायत हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत इसका सुनवाई नहीं हो पा रहा है। लगातार रात के टाइम में एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें लड़कियां गिरते रहती हैं। ये बच्चे जो भी आने जाने, बहुत सारे बच्चे लोग का आना जाना है, लेकिन रोड पर कुछ नहीं हो रहा है। देख सकते पूरा तो भैया जो है हमारे वार्ड क्रमांक के हिमांशु कश्यप जी, वो जो अपने इससे बनवा रहे हैं, इसको वो गिट्टी डलवा रहे हैं। बाकी इसका रोड का 3-4 साल की शिकायत करने के बाद भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बार कर चुके हैं इसका शिकायत, हम लोग लिए इससे कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसा कैसा है, और इसका कभी कुछ होता भी नहीं है शिकायत करने के बाद भी। क्या होना चाहिए? बनना चाहिए रोड बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए, जिससे पूरा पानी यहाँ पर आके जमा हो जाता है। नाली बने ताकि पूरा जो पानी भरने का समस्या है वो ठीक हो। ये तो हमारे पार्षद महोदय का अच्छाई है कि वो अपने तरफ से ये जो थोड़ा जो बहुत ज़्यादा मतलब चलने की स्थिति के लिए भी रोड नहीं, आए दिन एक्सीडेंट होना, आए दिन बच्चों का गिर जाना, बच्चे चल भी नहीं पा रहे, बड़े भी नहीं चल पा रहे, ना कार आती तो जाम लग जाता है।
होमगार्ड से लेकर के आज़ाद चौक मंगला तक का रोड पूरी तरीके से जर्जर है, सड़क है ही नहीं। पानी भर जाता है, अभी बरसात में पानी नहीं भी भरता तो भी चलने के लिए सड़क नहीं है, गड्ढे हैं बड़े बड़े, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिरी बार ये सड़क मेरे ख्याल में 2017 में बनी थी, 8 साल के बाद से इस रास्ते को देखा भी नहीं गया। तो इस रोड को बनना चाहिए और ज़रूरी भी है। इस रास्ते में आवाजाही बहुतायत में है। बिलासपुर से मंगला में जुड़ने वाला मुख्य मार्ग है, यहाँ पर आवागमन बहुत है, बहुत व्यापारी वर्ग हैं और विगत मेरे ख्याल से 8 से 9 साल हो गया ये रोड की समस्या को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है और ये रोड अभी तक नहीं बना है। परंतु इस सत्र में हमारे वार्ड के पार्षद द्वारा एक अच्छा मुहिम चलाया गया है कि वार्ड के गड्ढों को जीरा गिट्टी ये सबसे पाटा जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए पार्षद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रशासन से कहता हूं कि ये मुख्य मार्ग रोड है जिससे स्कूलों, व्यापारी और बहुत सारे वर्ग के लोग पर डे आवाजावन करते हैं, इसको प्राथमिकता को लेते हुए इसको सुधारा जाए। काफ़ी सालों से यहाँ रोड ख़राब है और अभी शिकायत भी किए हैं और ऊपर दे भी लेटर भी लिख चुके हैं। उसके बाद भी रोड में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में दुर्घटना भी हो चुकी है और अभी जब से स्कूल खुली है बच्चे डेली सुबह शाम जाते हैं, जो कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद भी शासन के द्वारा तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और ये कि आज पर्सनल मतलब गिट्टी डलवाए यहाँ पे कि दुर्घटना मत हो। स्कूल खुल चुका है तो काफ़ी छोटे बच्चे जो सुबह ऑटो से जाते हैं, कोई पैदल जाते हैं, तो ऐसा दुर्घटना ना हो। चकरभाटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की कोशिश नाकाम करते हुए पुलिस ने आरोपी संजय परस्ते को अंडरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी एक्टिवा वाहन में 45 पाव देशी प्लेन मदिरा ले जाते पकड़ा गया, जिसकी कीमत लगभग 3,840 रुपए आंकी गई है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके वाहन में एक बोरी में छिपा कर रखी गई शराब बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय परस्ते बताया और शराब को गांव में बेचने के लिए ले जाना कबूल किया। शराब के साथ उपयोग किए गए एक्टिवा वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। सावन के पवित्र महीने में बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया और मधुपुर के बीच श्रावणी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। यह स्पेशल ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। गाड़ी संख्या 08855/08856 गोंदिया मधुपुर गोंदिया श्रावणी स्पेशल ट्रेन का परिचालन दोनों दिशाओं में 8-8 फेरों के लिए कराया जाएगा। गोंदिया से यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को 11 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगी। वहीं मधुपुर से विपरीत दिशा में यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को 12 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगी। इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 8 कोच उपलब्ध रहेंगे। इनमें 2 SLRD, 6 जनरल, 7 स्लीपर और 3 AC कोच शामिल हैं। गाड़ी का कमर्शियल स्टॉपेज SCCR के डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, तिल्दा, भाटापारा, बिल्हा, बिलासपुर, अकलतरा, नैला, चांपा, बाराद्वार, सक्ती, खरसिया, रायगढ़, बेलपहाड़, ब्रज, राजनगर में किया जाएगा। सावन महीने में बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो बाबा धाम जाते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, तो उनकी सुविधा के लिए जो यहाँ से जो ट्रेन चल रही है दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, जिसे दुर्ग आरा एक्सप्रेस है, वो एक ट्रेन चला करती है। उसके अतिरिक्त हम लोग गोंदिया से मधुपुर के बीच में 8 फेरे के लिए 11 जुलाई से 4 अगस्त तक गोंदिया से और 12 जुलाई से 5 अगस्त तक वहाँ हम लोग इस ट्रेन को चला रहे हैं 8 फेरे के लिए। ये ट्रेन जो है 11 जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को जाएगी और वापस में शनिवार एवं मंगलवार को मधुपुर से चलेगी। इस गाड़ी का जो वाणिज्यिक ठहराव है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र में डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, तिल्दा, भाटापारा, बिल्हा, बिलासपुर, अकलतरा, नैला, चांपा, बाराद्वार, सक्ती, खरसिया, रायगढ़
बेलपहाड़ और ब्रजराज नगर स्टेशनों में दिया गया है। तो 8 फेरों के लिए ये स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं और इस ट्रेन में जो है 6 जनरल, 7 स्लीपर कोच और 1 AC 3 टायर तथा 2 AC कम 3rd AC, कुल मिलाकर 18 कोच रहेंगे। बिलासपुर से रीवा एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SSCR बिलासपुर से चलने वाली 18247/18248 बिलासपुर रीवा और रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा बिलासपुर से रवाना होने वाली एक्सप्रेस में 1 जुलाई से और रीवा से वापस बिलासपुर आने वाली एक्सप्रेस में 2 जुलाई से यात्रियों को मिलेगी। रेलवे द्वारा समय समय पर जो वेट लिस्टेड पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्म बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे एक्स्ट्रा कोचेस को ऑगमेंट करती है। इसी क्रम में बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस में एक एक्स्ट्रा स्लीपर कोच लगाया जा रहा है ताकि यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा उपलब्ध हो सके। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।